यस बच्चा, अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ सरप्लस लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सरप्लस, तो डिफरेंस ऑफ सरप्लस लेने के लिए जो करंट ईयर का सरप्लस है उसमें प्रीवियस ईयर के सरप्लस को माइनस करना है। तो करंट ईयर हमारा कौन सा है, 2021, एंड प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2020। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सरप्लस कितना दिया है, करंट ईयर का दिया है 8 लाख, प्रीवियस ईयर का दिया है 5 लाख। तो 8 लाख माइनस 5 लाख कितना आ गया, 3 लाख, डिफरेंस ऑफ सरप्लस। अब आपको 5 चीज़ें याद हो चुकी हैं। पहली चीज़ ढूंढो, अपने आप चीज़ों को ढूंढना है हमने। पहली चीज़ ढूंढनी है प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर वाला, है ना। तो देखिए हमें दिया हुआ है डिविडेंड प्रपोज्ड 2020 का, 2021 का। 2020 का था 3 लाख, 21 का था 3,50,000। तो कौन सा वाला हमने प्रपोज डिविडेंड प्लस करना है, प्रीवियस ईयर वाला। यू कैन स्पीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्पीक बेटा। तो हमने कौन सा वाला डिविडेंड प्लस करना है, प्रीवियस ईयर वाला। प्रीवियस ईयर वाला डिविडेंड कितना है, 3 लाख। क्लियर। करंट ईयर वाले डिविडेंड को इग्नोर कर देना है, उसको कुछ नहीं करना। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है हमें, इज इट गिवन इन द क्वेश्चन, बोल सकते हो बेटा आप। नॉट गिवन, उसका ट्रांसफर टू रिजर्व नॉट गिवन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स नॉट गिवन, रिफंड ऑफ टैक्स नॉट गिवन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नॉट गिवन। बट आप लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हो रही होगी, डिविडेंड पेबल क्या लिखा हुआ है। ये डिविडेंड पेबल क्या लिखा हुआ है, ये डिविडेंड पेबल का मतलब होता है बेटा, देखो मैं आपको समझाती हूँ। हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद उस पैसे को हम एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वो पेमेंट उस अकाउंट से होती है। शेयर होल्डर क्लेम करता है पैसा, उसकी पेमेंट वहाँ से होती है। तो ये जो डिविडेंड पेबल है ना, मतलब मैंने पैसा देना है, ये शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया, ये मेरी करंट लायबिलिटी है। ये डिविडेंड से कंफ्यूज मत होना कहीं पर, ये कौन सा डिविडेंड आ गया, ये आपकी करंट लायबिलिटी है कि आपने डिविडेंड देना है, आपके शेयर होल्डर ने अभी तक क्लेम नहीं किया, अनक्लेम डिविडेंड है ये। कुछ शेयर होल्डर हो सकते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन ही ना पहुंची हो सकता है कुछ शेयर होल्डर जैसे उसकी डेथ हो गई या कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसके पास इंफॉर्मेशन ही ना पहुंची हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या किसी भी काम से उसने क्लेम नहीं किया। तो ये जो डिविडेंड है 30,000 का, कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अभी तक क्लेम ही नहीं किया हुआ, हमें उनको जैसे ही वो क्लेम करेंगे हमें उनको पैसा देना है। तो डिविडेंड पेबल वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज योर करंट लायबिलिटी। आपने बस यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज़ें दी हुई थी हमें, डिफरेंस ऑफ सरप्लस, हमने सरप्लस का डिफरेंस निकाला 8 लाख माइनस 5 लाख। फिर जो 5 चीज़ें प्लस करते हैं उसमें से सिर्फ एक चीज़ दी हुई थी, क्या दी हुई थी, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला 3 लाख, वो प्लस कर दिया। हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा, लेट मी जूम इन। यस देखिए बेटा, आपको दिया, आपको देखो 2 ईयर्स की फिगर्स दी है, 2021 2020 की। अब दिया क्या क्या वो देखते हैं। शेयर कैपिटल दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसकी भी अभी बताती हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सरप्लस, हमारे यहाँ पे जो शेयर्स हैं 2 तरीके के हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों तरीके के शेयर्स हैं। तो दोनों तरीके के शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाएगा, ध्यान रखना। सरप्लस दिया हुआ है, डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल को तो इग्नोर करो, ये तो आपकी करंट लायबिलिटी है। हमारा टारगेट है यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना, उसमें डिविडेंड पेबल कहीं यूज़ नहीं होता। आगे दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर 2020 एंड 21। पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड 1,50,000, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड 1 लाख। तो करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उसको तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दो, करंट ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड को बिल्कुल इग्नोर कर दो। प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उसको देखेंगे हम। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है 50,000 का इक्विटी शेयर्स पर। अच्छा देखिए, अब एक चीज़ सुनना,
चलो थोड़ा सा इरेज कर दूं, नहीं तो हौच पौच सा लगता है स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा। देखिए अभी हमने यहाँ पे डिविडेंड पेबल का कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए सबसे पहली चीज़ डिफरेंस ऑफ सरप्लस। डिफरेंस ऑफ सरप्लस हम कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग सरप्लस है 4,50,000 माइनस 2,50,000। क्लोजिंग सरप्लस है 4,50,000, ओपनिंग सरप्लस है 2,50,000। तो 4,50,000 में से 2,50,000 हमने माइनस किया, हमारे पास आ गया 2,00,000। डिफरेंस ऑफ सरप्लस आ गया। अब देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, प्रपोज डिविडेंड। अब आप लोगों को ये पता है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, आप इक्विटी शेयर्स पर तब तक डिविडेंड नहीं दे सकते जब तक आप प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड ना दे दो। इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड देने के से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड देना ज़रूरी है। ये चीज़ मालूम है आपको, या आपने किया हुआ है डिफरेंस ऑफ शेयर्स में? शेयर्स आपको पता है दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। आप इक्विटी शेयर्स पर तब तक डिविडेंड नहीं दे सकते जब तक आप प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड ना दे दो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड देने का प्रपोजल रखा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे हो? आप दे ही नहीं सकते इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड जब तक आप प्रेफरेंस शेयर्स पर ना दो। तो पहले हमें प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड देना पड़ेगा। तो देखिए पिछले साल का, इसके लिए हमने लास्ट ईयर वाला प्रेफरेंस शेयर देखना है। लास्ट ईयर हमारा प्रेफरेंस शेयर्स था 5 लाख, और कितना परसेंट डिविडेंड देंगे? प्रेफरेंस शेयर्स के आगे लिखा होगा 10%। 5 लाख का 10% 50,000। तो इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड देने से पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड देंगे 50,000। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 50,000। उसके बाद इक्विटी शेयर्स पर 1,50,000। इक्विटी शेयर्स पर 1,50,000। अब देखो चलिए प्रपोज डिविडेंड का काम खत्म। प्रपोज डिविडेंड दोनों पर दे दिया, इक्विटी पर भी दे दिया, प्रेफरेंस पर भी दे दिया। अब इंटरिम डिविडेंड जो होता है ना, उसके लिए ये नहीं देखना कि इक्विटी है या प्रेफरेंस है। इंटरिम हम इक्विटी या प्रेफरेंस किसी पर भी दे सकते हैं, लेकिन प्रपोज डिविडेंड इक्विटी पर देने से पहले प्रेफरेंस पर दिया जाएगा। बात समझ में आई? तो इंटरिम डिविडेंड हम इक्विटी या प्रेफरेंस दोनों में से किसी पर भी दे सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये रूल नहीं चलता कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरिम डिविडेंड हमने इक्विटी पर दिया, ठीक है दे दो। तो ज़रूरी नहीं है कि इंटरिम डिविडेंड प्रेफरेंस पर भी देना पड़ेगा। क्लियर? तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड बेसिकली बेटा ड्यूरिंग द ईयर, देख यहाँ पे देखो मैं इसकी डेफिनेशन दिखाती हूँ। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड बेसिकली क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और उसको अप्रूव उसी टाइम अप्रूव हो जाता है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अप्रूव कर देते हैं, और सेपरेट अकाउंट के अंदर 5 दिनों के अंदर अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और 30 दिनों के अंदर अंदर पे कर दिया जाता है। तो जो इंटरिम डिविडेंड है ना, इसके लिए एनुअल जनरल मीटिंग का, शेयर होल्डर्स के डिसीजन का कोई वेट नहीं किया जाता। तो इंटरिम डिविडेंड हम दे सकते हैं विदाउट पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन जो प्रपोज डिविडेंड है, क्वेश्चन ने यहाँ पर बोला था, क्वेश्चन ने यहाँ पर ये चीज़ बोली कि हम डिविडेंड पे कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स पर। प्रपोज डिविडेंड पे कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स पर। कैसे पे कर दोगे? पहले प्रेफरेंस को दे दो, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो 1.5 लाख का डिविडेंड देना है प्रपोज, उसके लिए पहले इक्विटी को दे दो 5 लाख का 10%। पिछले साल वाले जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, लास्ट ईयर वाले जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं 2020 वाले, उसका प्रेफरेंस शेयर्स के आगे लिखा होगा क्या परसेंटेज है? 10%। तो 50,000 आ गया प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स पर आ गया प्रपोज डिविडेंड 50,000, 1,50,000। इंटरिम डिविडेंड इक्विटी पर दे सकते हैं अलग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिविडेंड कर दिया प्लस, एंड द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। You can just text in the chat box. Yes, I want a reply from each one of you. Yes, next देखिए क्वेश्चन नंबर 17। I will share this PDF with you.
ओके सब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला। यहाँ पर हमें किस तरह बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट नहीं दिया, यहाँ पे हमें अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दी है। डिफरेंस ऑफ सरप्लस, क्लोजिंग सरप्लस एंड ओपनिंग सरप्लस, सरप्लस सरप्लस, क्लोजिंग ओपनिंग। क्लोज हमने क्या करना होता है, डिफरेंस ऑफ सरप्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग है हमारा 5,40,000 माइनस, और जो ओपनिंग है वो ऑलरेडी माइनस में है। जो ओपनिंग है ना वो ऑलरेडी माइनस में है, लॉस था हमारा पिछले साल, तो माइनस 2 लाख ये ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है जी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब 5,40,000 ब्रैकेट के बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस 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 प्लस हो गया। 5,40,000 माइनस माइनस 2 लाख, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। ठीक है, ठीक है, 5,40,000 क्लोजिंग है 5,40,000 माइनस माइनस 2 लाख, माइनस माइनस 2 लाख, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5,40,000 प्लस 2 लाख, तो हमारा डिफरेंस ऑफ सरप्लस आ गया 7,40,000। ठीक है जी, तो हमारे पास आ गया डिफरेंस ऑफ सरप्लस 7,40,000। इसके बाद हमने करना है प्रपोज डिविडेंड ढूंढना है, पिछले साल वाला, लास्ट ईयर वाला। तो प्रपोज डिविडेंड देखिए 2 सालों के दे रखे हैं, 2021 का 2020 का। तो लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड 2,10,000 वो हमने लिख दिया यहाँ पर 2,10,000। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, छोड़ दो। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व दिया हुआ है, ट्रांसफर टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर किया, 1,50,000, तो ये 1,50,000 को हम प्लस कर देंगे, 1,50,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स लेना है, करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स लेना है 2,30,000 लिख लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड फॉर द करंट ईयर, तो आपका 5,90,000, इसको प्लस कीजिए, यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन, यू कैन राइट इन योर चैट बॉक्स। ये क्लियर है तो ट्रांसफर टू रिजर्व हमें दे रखा है, हमने लिख दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर दे रखा है, वो लिख दिया, इनको प्लस कर दिया, यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है, इज इट क्लियर? चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स। यस यस, हाँ जी बच्चे, वेटिंग। तारा ज्वाइन लेट, तारा यू ज्वाइन लेट बेटा, है ना। चलिए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सरप्लस, सरप्लस 2 सालों का सरप्लस दिया, क्लोजिंग और ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया, 6,72,000 में से हमने 2 लाख को माइनस किया, वी विल गेट 4,72,000। देखिए मिल गया, डिफरेंस ऑफ सरप्लस 4,72,000। उसके बाद हमने लेना है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला। हमें जो चीज़ चाहिए हमने वो चीज़ ढूंढनी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी उसको छोड़ दो, बस आपको जो चीज़ चाहिए आप वो चीज़ ढूंढो। यहाँ से हमें दिया प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, ये रहा, कितना दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, 1,80,000। चलिए इसको प्लस कर दिया, 1,80,000 प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। आफ्टर दिस इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है जी 1,44,000, इसे प्लस कर दिया। इंटरिम डिविडेंड फॉर द मतलब करंट ईयर, इसी साल में ड्यू करते हैं, इसी साल में पे करते हैं। उसके बाद होता है हमारा ट्रांसफ़र टू रिजर्व। ट्रांसफ़र टू रिजर्व ढूंढो जी, दिया हुआ है ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ट्रांसफ़र टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख, ये लीजिए ट्रांसफ़र टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये भी प्लस कर दिया। उसके बाद ढूंढना है हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड फॉर द करंट ईयर दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर 2 लाख का टैक्स बनाया था प्रोविज़न हमने इस साल का, वो प्लस कर दिया। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनकम टैक्स पेड। इसका हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना, हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम।
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम निकालने के लिए इस इनकम टैक्स पेड का कुछ नहीं करना होता। तो इस इनकम टैक्स पेड को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो जो चीज़ें हमें चाहिए थी प्लस कर दी। वी विल गेट आर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। I think it's clear to everyone. नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम।